जी हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ई फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, अपन आज देखेंगे एम्स के टॉप मोस्ट 10 फार्माकोलॉजी एमसीक्यू जो रिपीटेड होते हैं। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं ये और रिपीटेड होते हैं। तो अपन देखते हैं आज। उससे पहले मैं आपको बता दूंगी हमारा बैच रन हो रहा है 90, 22, 38, 35, 84। ये हमारा बैच रन हो रहा है और इसमें टॉप एम्स के सीआरई फैकल्टी मेंबर है लाइक वेट अ मिनट, AIR 22, AIR 44, AIR 86 एंड नाइपर की सर है AIR 300। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं और आपको बुक्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होगा, लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, पर्सनल गाइडेंस और लास्ट में हम आपसे 500 MCQ सॉल्व करवाएंगे। हम खुद प्रैक्टिस लेंगे। ठीक है, और 5 साल से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। बहुत मैं आपको फीडबैक शेयर करूँगी। अगर आपको कोर्स के रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैंने जो नंबर शेयर किया है वहाँ पे डेमो लिख दो। मैं डेमो का आपको एक लाइक सर का मैं आपको डेमो शेयर कर दूँगी। अगर आपको पसंद आता है तो डेफिनेटली वो पसंद ही आएगा आपको, क्योंकि AIR 87, AIR 22, AIR 44 पढ़ा रहा है तो कुछ तो स्ट्रैटेजी होगी ना। हम इतना बड़ा रन कर रहे हैं तो देखो बेटा, अगर आपको चाहिए तो आप डेमो करके भेज दो। ओके, बाकी चलो अपन डिस्कस करते हैं। विच ड्रग इज नोन एज द एंटीडोट फॉर द पैरासिटामोल पॉइजनिंग। अब क्या बोल रहा है, पैरासिटामोल पॉइजनिंग का एंटीडोट क्या है? तो मतलब अगर किसी ने बहुत ज़्यादा पैरासीटामोल खा लिया है, ठीक है, ओवरडोज कर लिया है, 500 mg है, उसमें 1000 ले लिया है, ठीक है, 500 के 2 ले लिया है, ठीक है, तो लीवर डैमेज हो सकता है, ये आप लोगों को पता है। तो उसको बचाने के लिए अपन क्या देते हैं, नैक देते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ये नैक। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर होगा बी। फिर हेपेरिन एक्ट बाय एक्टिवेटिंग। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछा है। तो हेपेरिन जो भी लाइक हेपेरिन बाय एक्टिविटी मतलब एक्ट बाय एक्टिविटिंग। तो हेपेरिन कैसे एक्ट करता है, विटामिन के को, थ्रोम्बिन को या थ्रोम्बिन थर्ड को या प्लाज्मिन को। तो इसका आंसर होगा एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को। ठीक है, बाकी जो होता है देखो एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एक्टिवेट करता है, मतलब हेपेरिन ब्लड को पतला करता है, क्योंकि कैसे करता है, एक्टिवेटिंग एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को करता है। ठीक है, फिर है थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, ड्रग ऑफ चॉइस एनाफिलेटिक शॉक इज। तो क्या होगा इसका आंसर, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, डोपामाइन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर एड्रेनलिन या एट्रोपिन। तो इसका आंसर क्या होगा, टाइम लेके आप बताओ मेरे को क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका पहले मैं क्वेश्चन आपको समझा देती हूँ। देखो, बहुत डेंजरस एलर्जी रिएक्शन हो जाए, अगर बहुत डेंजरस ओवर लेवल की अगर आपको एलर्जी हो जाए तो पेशेंट को सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, और सांस नहीं आती है, तो इसके लिए अपन एड्रेनलिन देते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ सेविंग ड्रग होता है, तो ये आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, विच एंटीबायोटिक इनिबिट द बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस पूछा है उन्होंने। ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, तुम लोग को पता है? देखिए मैं बताती हूँ इसका आंसर क्या होगा। थोड़ा सा टाइम लेके आप भी, मैं रिकॉर्डेड में दे रही हूँ तो आपको भी आना चाहिए। ठीक है, तो इसका देख लीजिए, सॉरी आपको आंसर दिख गया है, एजिथ्रोमाइसिन, एमोक्सिसिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन या जेंटामाइसिन। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑब्वियसली इसका आंसर होगा एमोक्सिसिलिन, क्योंकि सेल वॉल सिंथेसिस को इनिबिट करता है। ठीक है, फिर एट्रोपिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन। एट्रोपिन कॉन्ट्रा इंडिकेट किस चीज़ में, इसका आंसर नहीं दिखना चाहिए आपको, ग्लूकोमा में है या हाइपरटेंशन में या डायबिटीज़ में या माइग्रेन में। तो एट्रोपिन किस में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है? चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ अगर आपको आता है तो। ठीक है, मैं आपको टाइम दे रही हूँ, रिकॉर्डेड में भी मैं आपको टाइम दे रही हूँ। ठीक है, आपको आना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है ग्लूकोमा। ठीक है, इसमें एट्रोपिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। फिर इंसुलिन इज प्राइमरी यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा, डायबिटीज मेलाइटस या हाइपरटेंशन या टीबी। तो इंसुलिन प्राइमरी यूज इन ट्रीटमेंट किस में होता है? ऑब्वियसली हाइपरटेंशन में तो होगा नहीं, टीबी में भी होगा नहीं, अस्थमा में भी होगा नहीं, तो काय में होगा, डायबिटीज मेलाइटस में होगा। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देने विच ड्रग इज यूज इन अ स्टेटस, वेट अ मिनट, विच ड्रग इज यूज इन अ स्टेटस एपिलेप्टिकस। ठीक है, तो डाइजेपाम, पैरासिटामोल, एस्पिरिन या सेट्रिजिन। इसका आंसर क्या होगा बेटा, आपको मैं टाइम दे रही हूँ। डाइजेपाम होगा क्या, पैरासिटामोल तो नहीं होगा, एस्पिरिन होगा क्या, सेट्रिजिन होगा क्या? ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डाइजेपाम। ठीक है, तो इसमें बहुत से इसके टाइप्स है। ठीक है, एपिलेप्सी में बहुत से टाइप होते हैं, एब्सेंस वगैरह, स्टेटस वगैरह, तो वो भी मैं डिस्कस करूँगी। वहाँ से बहुत रिपीट बार क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एक बार अगर आपको PYQ चाहिए ना, मेरे को मैसेज कर दो आप। ठीक है, नंबर पे मैं आपको पूरे PYQ शेयर कर देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, 9322 38 35 84 फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, देने द मेजर एडवर्स इफेक्ट ऑफ एमिनोग्लाइकोसाइड्स। क्या होगा इसका, हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी। देखो ये क्वेश्चन ना एम्स में CRE जब फेब में हुआ था और जब अगस्त में हुआ था, 2 बार ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ठीक है, हेपेटोटॉक्सिसिटी, नेफ्रोटॉक्सिसिटी, कॉन्स्टिपेशन होता है क्या कहीं, या ब्रैडिकार्डिया मतलब आपको पता है हार्ट रेट डिक्रीज होती है, तो ये होगा क्या, मतलब इसका साइड इफेक्ट जो भी एडवर्स इफेक्ट होगा क्या? तो नहीं, इसका आंसर होगा नेफ्रोटॉक्सिसिटी। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी इसका आंसर होगा। देन क्वेश्चन नंबर, वेट अ मिनट, क्वेश्चन नंबर है आपका ACE इनिबिटर। ACE इनिबिटर में कौन से आते हैं, जो प्रिल आखिरी में आ गया तो ACE इनिबिटर होता है। तो इसमें प्रिल आखिरी में कहाँ दिख रहा है आपको, थर्ड नंबर में, तो इसका आंसर होगा C। ठीक है, फिर नैलोक्सोन इज यूज इन ओवरडोज ऑफ, नैलोक्सोन इज यूज इन ओवरडोज ऑफ, तो क्या रहेगा इसका आंसर, ओपाइड्स रहेगा या बेंजोडाइजेपाइन्स रहेगा, एनसेड रहेगा, स्टेरॉइड रहेगा, ऑब्वियसली ओपाइड्स रहेगा। ठीक है, नैलोक्सोन में। फिर विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉज द स्कारवेट, ऑब्वियसली क्या रहेगा इसका आंसर, विटामिन A रहेगा या विटामिन B12 रहेगा या विटामिन C या फिर विटामिन D, तो विटामिन C रहता है। ठीक है, बहुत बार कॉमन क्वेश्चन है विटामिन से आने वाले। फिर है वारफेरिन एक्ट बाय इनिबिटिंग। अब वारफेरिन का क्या एक्शन है, देखो मैंने कल आपको एक ग्रुप में भी PYQ डालूंगी मैं अभी पोल, तो वो पूरा क्लिनिकल लेवल का है। ठीक है, तो वो भी अपन डिस्कस करेंगे, पहले अपन सिंपल से डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या रहेगा, विटामिन K, कैल्शियम, आयरन या मैग्नीशियम, ऑब्वियसली विटामिन K। फिर ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टीबी के लिए क्या है, मेटफॉर्मिन तो अपन डायबिटीज में यूज करते हैं, आइसोनियाजाइड रहेगा या डाइजेपाम रहेगा, डाइजेपाम तो अपन CNS वाले पूरे ड्रग में आ जाएगा, सेट्रिजिन होगा क्या, नहीं, तो इसका आंसर होगा आइसोनियाजिन। ठीक है,
फिर विच ड्रग इज यूज फॉर द पेप्टिक अल्सर, तो ओमेप्राजोल रहेगा क्या, इंसुलिन रहेगा, डिगॉक्सिन रहेगा या एस्पिरिन, ऑब्वियसली ओमेप्राजोल रहेगा, ठीक है, पेप्टिक अल्सर में यूज होता है। फिर मेन एक्शन ऑफ एस्पिरिन, एनाल्जेसिक रहेगा क्या, एंटीबायोटिक या एंटी फंगल या एंटीवायरल, ऑब्वियसली एनाल्जेसिक के जैसा एक्ट करता है। फिर विच रिसेप्टर इज ब्लॉक बाय प्रोपेनोनॉल, कौन सा रिसेप्टर ब्लॉक होता है बाय प्रोपेनोनॉल से, अल्फा होगा, बीटा होगा, डोपामाइन होगा या हिस्टामिन होगा, ऑब्वियसली बीटा रिसेप्टर होगा, ठीक है। फिर फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन कॉमनली कॉज सेडेशन कॉज करता है क्या, या हाइपरटेंशन बीपी इंक्रीज कर देता है, या हाइपरग्लाइसेमिया अपना शुगर लेवल इंक्रीज कर देता है, कि हार्ट रेट इंक्रीज करता है, ऑब्वियसली जो भी रहता है एंटीहिस्टामिन ये सेडेशन कॉज करता है। फिर डिगॉक्सिन इज यूज इन हार्ट फेलर में यूज होता है, या अस्थमा में या टीबी में या माइग्रेन में, तो ऑब्वियसली हार्ट फेलर में यूज होता है। मेटफॉर्मिन इज यूज इन टाइप 2, ऑब्वियसली टाइप 2 डायबिटीज में ये यूज होगा, एपिलेप्सी में तो यूज नहीं होगा, एनीमिया में भी नहीं होगा, अल्सर में भी नहीं होगा। फिर लास्ट, अब यह क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, मैं आपके लिए छोड़ूंगी, कमेंट बॉक्स में बता देना। विच ड्रग इज यूज ब्रोंकोडाइलेटर, ठीक है, साल्ब्यूटामॉल, रिफाम्पिसिन या एस्पिरिन या मेटफॉर्मिन, तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है आपको, ठीक है। बाकी ऐसे ही अपन डिस्कस करेंगे 11 क्वेश्चन, मतलब सब्जेक्ट वाइज करेंगे ताकि मिक्सअप ना हो, ठीक है। अगर ये पीडीएफ चाहिए आपको तो मेरे को मैसेज डाल दो, मैं आपको शेयर कर दूँगी, बाकी जो ग्रुप में ऐड है उनको तो मिल जाएंगे। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, जैसे 8 साल से प्यार दे रहे वैसे प्यार देते चाहिए, और मेरे को लास्ट क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में चाहिए आप लोगों का, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।